नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों के माध्यम से मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब रुख करते हैं देहरादून की तरफ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, लगातार उत्तराखंड के सीएम धामी एक्शंस में नजर आ रहे हैं, हमेशा बैठक करते हैं और प्रशासन को सीधे निर्देश दिए हैं कि थोड़ा भी अगर कुछ सुराग मिलता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए अपराधियों पर। बिल्कुल यशस्वी, उत्तराखंड में जो लगातार जो अपराध हो रहे हैं, इसी 2 हफ्तों में जो है 4 मर्डर हो चुके हैं और देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी में भी आज ही जो है बड़ा मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री आवास में जो हाई लेवल मीटिंग है वो की गई है और डीजीपी को सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो थाने और चौकी है उनमें जो सक्रियता है और जो निगरानी है वो और अच्छे तरीके से की जाए और जो अपराध हो रहे हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे यातायात जो लोग परेशान रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं सुदृढ़ किया जाए और ऐसे जो अपराधी हैं जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। कहीं ना कहीं जो कल जो सामने आया था एक बहुत ही व्यस्ततम जो घंटाघर से बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर तिब्बती मार्केट में 10:30 बजे जो है सीधे जो है एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस दोनों जो बदमाश थे स्कूटी सवार, उनको आज तड़के ही जो है पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया है और वो जो कोरोनेशन अस्पताल है वहां पर एडमिट किए गए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है जो लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए। कहीं ना कहीं पुलिस को जो है अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है और ताकि ऐसे जो मामले हैं वो कम से कम हो और जो अपराधी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं कानून का भय हो, कानून का जो एक कहीं ना कहीं समाज में व्यवस्था बनी रहे और जो लोगों में भय है वो कम से कम हो। जी आशीष, लगातार हम देख रहे हैं कि दिन दहाड़े ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के तमाम जिलों में, और अब जब ये बैठक की गई है तो जनता में भी किस तरीके से धामी सरकार के लिए विश्वास बनता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी तुरंत एक्शन लेते हैं जब भी चाहे वो अपराध का मामला हो या ऐसा कोई भी मामला जब सामने आता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं और लोगों में उम्मीद जग रही है कि जो राजधानी देहरादून की बात हो, चाहे ऋषिकेश हो, विकास नगर हो या फिर आपके कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी की बात हो, हरिद्वार की बात हो, रुड़की की बात हो, जहां जहां पर ऐसे संगठित अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे डालने के निर्देश दिए गए हैं और उनको कहीं ना कहीं कानून का भय रहे, ऐसा जो है पुलिसिंग में थोड़ा सा जो बदलाव है, सक्रियता है, वो कहीं ना कहीं करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को दिए हैं। इस दौरान जो मुख्य सचिव हैं वो भी मौजूद थे और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो भी मौजूद थे और शासन और जो पुलिस विभाग, गृह विभाग के जो तमाम बड़े अधिकारी थे वो मौजूद थे और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसा कोई फिर से ऐसे मामले आते हैं तो अगर कहीं कोई गलती पुलिस के स्तर से है या अधिकारी के स्तर से है
तो उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें दिखा रहे हैं और अब रुक करते हैं देहरादून की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3000 से बढ़कर 5500 प्रतिमाह कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न या अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपए किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन का सशक्त मॉडल जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। अभियान के तहत प्रदेश भर में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक राज्य में कुल 614 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से 4,80,084 नागरिक सीधे तौर पर लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। उत्तराखंड शासन ने ग्राम सेवा और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2025 को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष या उससे कम अवधि शेष है, उन्हें किसी भी स्थिति में प्रनियुक्ति, ब्रह्म सेवा या सेवा स्थानांतरण पर तैनात नहीं किया जाएगा। वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष शेष रह गए हैं, उनको अनिवार्य रूप से उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा तथा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों को तैनाती की समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में नियमों के विपरीत या स्वीकृति के बिना तैनाती पाई गई है, उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। चले लेके चलते हैं अब आपको हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गल्ला मंडी परिसर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मंडी के पास संदिग्ध हालत में एक युवक युवती के शव बरामद हुए हैं। दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं और पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाल विजय मेहता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के चेहरे बुरी तरीके से कुचल दिए गए हैं। मौके से मिले दस्तावेजों के आधार पर पहचान की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के बीच इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने जल्द खुलासे का दावा किया है। आज हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसी चीज़ से इन पे हमला किया है। इनको मुंह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं। इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पे बुलाया, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है, एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं लाहौली के और दिन दहाड़े ये केसेस सामने आ रहे हैं और फिर एक वैसा ही मामला जहां 2 लोगों की शव पड़े हुए मिले और वो भी दिन दहाड़े और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। एक बार फिर से बिल्कुल एसएससी उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के समय समय पर जो है इसी माह में कहीं ना कहीं जो है 6 मर्डर हो चुके हैं और देहरादून में हो चाहे ऋषिकेश में हो, विकास नगर में हो। और जो ताजा मामला कली का जो सामने आया था देहरादून के तिप्ती बाजार में जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद आज तड़के जो है
हल्द्वानी में एक जो निर्मम जो हत्याएं हुई हैं दो युवक और युवती की, और उनको जो है उनके चेहरे पत्थरों से कुचले गए हैं, सिर पर गंभीर चोटें हैं, और अभी तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। टीमें गठित की गई हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का जो सुराग कसी का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस नाम का उनके भय उनके उन पर कुछ भी भय नहीं है, और वो दिन दहाड़े ऐसे वारदातें लगातार कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड जो एक देवभूमि के नाम से विख्यात है, और देवभूमि पर कहीं ना कहीं कई तरह से कलंक लगते जा रहे हैं। और जो पुलिस है, हालांकि अपराधी गिरफ्तार भी हो रहे हैं, लेकिन अपराधियों में जो अपराध करने की प्रवृत्ति है और जो खौफ है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। कई जो हत्यारे हैं वो भाड़े के हत्यारे होते हैं। और आशीष, ट्रैक रिकॉर्ड अगर खंगालने की कोशिश करें तो पिछले अगर 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं तो देवभूमि की हर जिले में हम इस तरीके के केसेस आए दिन देख रहे हैं, और ये सवालों के घेरे में प्रशासन को खड़ा कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली थी कि जो अन्य राज्य हैं वहां पर क्योंकि सख्ती बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो जो अपराधी हैं वो देवभूमि जाकर के इस तरीके की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल यशस्वी, ये इस बात में एकदम सच्चाई है। और जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, ज्यादातर जो अपराधी हैं उनके जो कनेक्शन हैं वो ज्यादातर यूपी से ही लगते मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जो देवभूमि है वो जो सॉफ्ट एक कहीं ना कहीं टारगेट होता है। यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं वहां पर समय समय पर निगरानी कम होती है या चेकिंग नहीं होती है, चाहे हरिद्वार से रुड़की का लगा हुआ इलाका हो या उधम सिंह नगर, जसपुर और काशीपुर से लगा हुआ यूपी का इलाका हो, तो अपराधी यूपी में सख्ती होने के बाद उत्तराखंड आ जाते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं सुपारी लेकर लोगों के मर्डर कर रहे हैं। दिन दहाड़े जो है ऐसी वारदातें हो रही है, और पुलिस जो है पुलिस को पता भी नहीं रहता कि यहाँ पर ये वारदात होने वाली है। जब वारदात हो जाती है उसके बाद पुलिस अलर्ट होती है। कहीं ना कहीं पुलिस जो सिस्टम है, अगर गृह विभाग चाहे या पुलिस विभाग चाहे तो वारदातों में जो है काफी कमी आ सकती है। और कहीं ना कहीं देवभूमि के लिए ये कलंक के तौर पर है। जो शांत वादियां यहाँ उत्तराखंड की कहीं ना कहीं अब अशांति की ओर बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है। ये बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवभूमि की जो वादियां हैं वो लाल छींटे से नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रशासन के पास सवालों के जवाब नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड में नजर आता है कि प्रशासन की लापरवाहियां दिखाई दे रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हर दिन सामने आ रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए आज की खबर के साथ। आपका रुक करते हैं देहरादून की तरफ। देहरादून हत्याकांड मामले में दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शूटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान हुई फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग और नाकेबंदी अभियान चलाया जा रहा था। शहर से लेकर देहात तक बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी। इसी अभियान के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर और पिक्चर देखी। इस दौरान उस अवसर पर उन्होंने फिल्म की विषय वस्तु को भारतीय संस्कृति, ग्राम्य जीवन और गौ संवर्धन की परंपरा से जुड़ा अत्यंत सार्थक एवं प्रेरणादायी प्रयास बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है। गाय केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि, पोषण एवं पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला भी है। गोदान जैसी फिल्में समाज में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री गणेश जोशी, श्रीमती रेखा आर्या सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।
खबर लक्सर से है। शिवरात्रि का समय नजदीक आने के साथ ही हरिद्वार देहात और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सड़कों पर शिव भक्तों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। चारों ओर बम बम बोले की नारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। शिव भक्त भोले हरिद्वार हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर पूरा महादेव और अपने क्षेत्र के शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। आज की खबर पर संवाददाता जसवीर सिंह ने शिव भक्त कावड़ियों से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश के मुजफ्फरनगर की सड़कों पर इन दिनों बम बम भोले के नारे सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि नजदीक आ गई है और शिव कावड़िए हर की पौड़ी हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि तमाम शिव भक्त कावड़ी हैं जो कहीं ना कहीं हरिद्वार से अपने शिवालय की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं जी? सहारनपुर। सहारनपुर से? सहारनपुर। अच्छा, तो कितनी लंबी यात्रा है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जी। चले जाएंगे शिवरात्रि तक? हाँ जी। पैरों में थकान कुछ? हाँ, थकान तो होती है। थकान होती है, लेकिन भोले के नाथ से सब ठीक चल रहा है? ठीक ठाक है जी, ठीक चल रहा है। और भी कावड़ी हमारे साथ है, बात करेंगे। कहाँ से आए बोले? भोले से हैं हम। मेरठ से? मेरठ। अच्छा, कितनी लंबी यात्रा आपकी? हमारी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की है जी। अच्छा, और इस बार क्या भोले से मांग रहे हैं? भोले से अपनी मन्नत ही है, जो करकाए हैं अपना कुछ मिलना चाहिए, सुख संपत्ति अपने घर में। देश के लिए क्या मांग रहे हैं? देश के लिए तो ये है कि जी हिंदू संगठन हो जाए अपना, हिंदू एकता के लिए मांगते हैं। अच्छा जी, संगठन अपना मजबूत रहे। और भी एक शिव भक्त और है, क्या नाम है? राजदीप। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं मेरठ का। मेरठ के। कब चल रहे थे हरिद्वार से? हरिद्वार से परसों। तो अभी आप कब तक पहुंच जाएंगे? मैं कल परसों तक पहुंच जाएंगे। बीच में रुकते हैं? बीच में हाँ, कभी रुकना तो पड़ता ही है। शिविर लगे हुए हैं जी। ये कावड़ आप ले जा रहे, पहली कावड़ है? दूसरी? पहली है। कुछ मन्नत मांगी थी? हाँ जी, एक मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई। पूरी हो गई है? हाँ। तब जा रहे हैं। कोई थकावट महसूस हो रही है? नहीं। मन में कोई अफसोस? कोई, भोले की कृपा है। भोले की कृपा है। ये कह रहे हैं कि भोले की कृपा है, जो मन्नत मांगी थी, यानी जो इन्होंने किसी अपने परिवार के लिए कुछ मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई है। उसे पूरा करने होने के बाद अब ये शिवालयों पर जल चढ़ाएंगे। शिवरात्रि नजदीक आ गई है, 15 फरवरी को शिवरात्रि का त्योहार है, और इसे देखते हुए इन तमाम सड़कों पर बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार की पौड़ी से लेकर के मेरठ तक लगातार कावड़ियों की कतारें एक के बाद एक लगातार यहाँ से गुजर रही है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार शारदीय कावड़ यात्रा में ज्यादा भीड़ तो भी नजर नहीं आई है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों बाद भीड़ और बढ़ सकती है, क्योंकि शिवरात्रि के नजदीक आते ही कावड़ियों की तादाद बढ़ जाती है। हालांकि गर्मियों वाली कावड़ यात्रा में ज्यादा भीड़ रहती है। इस बार प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। बॉर्डर पर जो बाहर से आने वाले वाहन, उनकी तलाशी के साथ साथ में कहीं ना कहीं संदिग्ध व्यक्तियों पर भी निगाह रखी जा रही है, ताकि कावड़ यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके। जसवीर सिंह, आज की खबर, लक्सर। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज देहरादून के बसंत विहार स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने विभिन्न शाखाओं में चल रहे कार्य की प्रगति, फाइल निस्तारण की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्य संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप विकास कार्यों में गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। खबरों के माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।